Hello everyone and welcome to our channel Nilesh Education। देख आज आम नवम श्रेणी नाइन्थ क्लास भूगोल पढ़ा। तो देख तुम भूगोल प्रथम अध्याय रही भारत इंडिया राइट। तो भारतर आम प्रथम पाठ जाकि रही आकार अवस्थिति विषय में पढ़ा। देख टी आम जो सिलेबस देखा ये देख जे प्रथम अध्याय भारत में 3टी पाठ रही। 3टी पाठरू आम प्रथम पाठ पढ़ा आकार अवस्थिति राइट। भारतर आकार अवस्थिति पढ़ा। तो ये कौन पढ़ा ना आम आकार पढ़ा, भारतर अवस्थिति पढ़ा, क्षेत्रफल, प्रशासनिक विभाग गुड़िक यह विषय आम प्रथम पाठ में पढ़ा। तो देख भारतर आकार अवस्थिति आम पढ़ा। आउ गोटे कथा जे प्रतिदिन आमर 6 PM संध्या 6टार संध्या 6टार कौन हो नाइन्थ क्लास आम यूट्यूब क्लास हो। तो समस्ते क्लास गुड़िक कर फ्री क्लास गुड़िक एवं नोट्स है नोट्स पीडीएफ तो सहित इंपोर्टाट क्वेश्चन आंसर सब पीडीएफ गुड़िक तुमको आम टेलीग्राम ग्रुप दी जाऊँगी। तो समस्त जॉइन कर से तुम्हें बहुत बेनिफिट पाइपर। तो देख पूर्व आम इतिहास साहित्य सब क्लास कर भी देखने देखने। तो देख पृथ्वी में अनेक प्राचीन सभ्यता मध्य आम भारतीय सभ्यता अन्यतम। तो पृथ्वी में अनेक प्राचीन सभ्यता रही राइट। आगु आम भारतीय सभ्यता ये अन्यतम। यह पृथ्वीर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र एवं विकासशील राष्ट्र मान मध्य अग्रगण्य। आम भारत कौन ना पृथ्वीर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र एवं विकासशील राष्ट्र मान मध्य अग्रगण्य। स्वाधीनता प्राप्ति ठार विगत 6 दशाब्दी माने दशाब्दी कहले पे मैंने 10 वर्ष राइट। तो 6 दशाब्दी कहले 60 वर्ष। तो आमर 1947 कौन होता ना देश स्वाधीन होता राइट। तो स्वाधीनता पर ठार एवं पर्यंत पाखापाखि 60 ରୁ 70 दशाब्दी धरी 60 ରୁ 70 वर्ष राइट मध्य भारत कृषि है, शिल्प है, जोगाजोग, विज्ञान प्रजुक्ति विद्या राइट आदि विभिन्न क्षेत्र में अद्भुतपूर्व साफल्य लाभ कर। तो स्वाधीनता पर आमर भारत बहुत किसी विकास घटाई राइट। बहुत विकास घटी ये भारत कृषि क्षेत्र में है, शिल्प क्षेत्र में, जोगाजोग राइट, गमनागमन सब विज्ञान आउ प्रजुक्ति विद्या जहाँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ता सहित इनफर्मेशन टेक्नोलोजी ये सब आमर प्रजुक्ति विद्या भारत आगे रही नहीं कि बहुत सफलता पाई, साफल्य लाभ कर सफलता पाई। देश आर्थिक विकास पथर आगे चली देश आर्थिक विकास पथर आगे चली आम भारत। देन देख ये 121 कोटी अधिक जनसंख्या विशिष्ट आम देश स्थान विश्व द्वितीय। तो ये पे देख जेहतु बुक चेंज कर जाए ना ओके। तो ये कौन हम ना आम पाखापाखि एवं बर्तमान 140 ରୁ अधिक लोक ये जनसंख्या रही आम भारत में ओके। आउटी भारत स्थान प्रथम, भारत स्थान प्रथम। पूर्व कौन थी से समय ना 121 कोटी थी जनसंख्या भारतर। आउ चीन रे सब 121 ରୁ अधिक थे। आमर चीन प्रथम थिला आगु। एबे कौन ना भारत आग को आसी ओके। भारत में 140 ରୁ अधिक लोक बसवास कर जनसंख्या। आउ भारत माने आमर पृथ्वी में प्रथम हो भारत बुझीगला। आ द्वितीय अच्छी किए ना द्वितीय अच्छी चीन ओके। पूर्व कौन थी ना चीन प्रथम थिला राइट। चीन प्रथम थिला एबे आमर भारत आग को आसी भारत प्रथम। आम देश नानाविध प्राकृतिक वैचित्र्य परिपूर्ण कारण यार जलवायु जनबसति विभिन्न अंचल भिन्न भिन्न। आम देश नानाविध प्राकृतिक वैचित्र्य परिपूर्ण कारण कौटी आमर भल गछ रही, जंगल रही, सहित पहाड़ भल रही राइट। बहुत गुड़िए पहाड़ रही राइट, पर्वत ये सब विभिन्न प्रकार प्राकृतिक वैचित्र्य चित्र गुड़िक आमर रही ना कि प्रकृति में अवसरण रही। देन देख यार जलवायु रही राइट। आमर किसी समय शीत हो समय किसी दिन आमर खरा दिन चलुची एवं वर्षा दिन चलुची। ये विभिन्न जलवायु परिवर्तन आसुची। जनबसति रही, बहुत लोक आमर बसवास कर भारत में। देश में सूच पर्वत श्रेणी, मालभूमि, घन अरण्य, असंख्य नदी, उर्वर समतल भूमि, मरुभूमि और विविध प्रकार जीवजंतु देखा जाती। देख विभिन्न प्रकार आमर भारत में रही जमीक सूच पर्वत श्रेणी है, मालभूमि है, घन अरण्य गुड़िक राइट, असंख्य नदी नद नदी रही, उर्वर समतल भूमि रही, मरुभूमि रही ना कि राजस्थान से विविध प्रकार जीवजंतु देखा जाती राइट। पशु पक्षी जीवजंतु बहुत प्रकार देखा जाती। ये अनेक किसी आम भारत में रही। यह व्यतीत विभिन्न भाषाभाषी और धर्मावलम्बी लोक बास करती। विभिन्न भाषाभाषी रही ना कि आम आमे ओडिया राइट, आमे ओडिया से अनेक रही भाषा
ବଙ୍ଗାଳୀ, ତେଲୁଗୁ, ରାଇଟ୍, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷା ରହିଛି। ସେଭଳି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି, ରାଇଟ୍, ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ରହିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍, ସେଭଳି ମୁସଲମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତରେ। ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବେଶ ପୋଷାକ ଓ ବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ରାଇଟ୍। ତ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ହେଲା ଖାଇବାରେ ହେଉ, ରାଇଟ୍, ସେଭଳି ବେଶ ପୋଷାକ ନାକି ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧିରେ, ବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଭଳି ବିଷମତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ଭୂଖଣ୍ଡ, ଯାହାର ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଅଛି। ଏଭଳି ବିଷମତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏମିତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାରତ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସୁସଂଗଠିତ ଭୂଖଣ୍ଡ, ଯାହାର ଗୋଟେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଏକ ଉପମହାଦେଶର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଉପମହାଦେଶ ନାକି ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଆମର ଦେଶରେ ରହିଛି ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନାକି ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାରତ ଏକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି କେମିତି। ଦେଖ ଏଠି ରହିଛି ଏଠି ଆମର ଏସିଆ ରହିଛି, ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ରହିଛି, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦେନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର ଏସବୁ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଦେଖ ଆମର ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି ନାକି ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଆମର ଭାରତ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଏହା ଗୋଟିଏ ଉପଦ୍ୱୀପ, କାରଣ ଏଠି ତିନି ପଟୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ଥଳ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉପଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପମହାଦେଶ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତ ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ, ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଓ 2ଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଭାରତ ଗଠିତ। ତ ଭାରତଟା କ'ଣ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆଟା ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଦେଶ, ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଓ 2ଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଆମର ଭାରତ ଗଠିତ। ଏହି 2ଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସ୍ଥିତ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆରବ ସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ଏହି 2ଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ବିସ୍ତାର ଆଟଲାସ୍ ଦେଖି ବାହାର କର। ତ ଆମେ ଦେଖିବା, ରାଇଟ୍, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ରଙ୍ଗୀନ ମ୍ୟାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ଏବେ ଦେଖାଇବି। ଦେଖ ଇଏ ରହିଛି ଆମର ରଙ୍ଗୀନ, ଓକେ, ଚିତ୍ର, ଆମ ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାପ୍। ଓକେ, ତ ଦେଖ ଏଠି ଯେ ଆମର ଏସିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି ମହାଦେଶ, ଏଠି ଆମର ଭାରତ ଦେଶ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଆଫ୍ରିକା ରହିଛି, ଏମିତି କିଛି ୟୁରୋପ ରହିଛି ନାକି, ନର୍ଥ ଆମେରିକା, ସାଉଥ ଆମେରିକା ସବୁ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସିଆନ୍ ରହିଛି, ରାଇଟ୍, ଦେନ୍ ପାସିଫିକ୍ ଓସିଆନ୍ ରହିଛି ଆମର। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଖ ଏଠି ତଳେ ରହିଛି, ରାଇଟ୍, ଏମିତି କିଛି ରହିଛି। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି, ଯାହାକି ବରଫ ଜାଗା ନାକି। ତ ଏଇଭଳି ରହିଛି ଆମର ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାପ୍। ଦେନ୍ ଦେଖ ଏଠି ରହିଛି ଦେଖ ଆମର ଭାରତ, ରାଇଟ୍, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ନାକି। ତ ଦେଖ ଇଏ ରହିଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପ୍। ତା ସହିତ ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ରହିଛି ଚିତ୍ରଟି ନାକି, ହିମାଳୟ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଆମର ଭାରତରେ କେମିତି ଦେଖ ଗଛପତ୍ର ସବୁ, ରାଇଟ୍, ଯେଗୁଡ଼ାକ ନୀଳ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ଗଛପତ୍ର, ଓକେ, ସବୁଜ ଗଛପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ, ଏଇଭଳି ଆମର ଭାରତ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଯେଉଁ 2ଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସ୍ଥିତ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆରବ ସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ମ୍ୟାପ୍ରୁ। ଏଠି ଦେଖ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆମର ପୂର୍ବ ଦେନ୍ ପଶ୍ଚିମ, ରାଇଟ୍, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ, ସେଭଳି ଉପରେ ଆମର ରହିବ ଉତ୍ତର ଆଉ ତଳେ ରହିବ ଦକ୍ଷିଣ, ରାଇଟ୍। ତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଓକେ, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆମର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଓକେ, ପଶ୍ଚିମରେ, ଓକେ, ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣରେ, ବୁଝିଲା। ତ ଏହା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଭଲ ଭାବରେ। ତ ଏମିତି ନେଇକି ଆମର ଭାରତ ଗଠିତ, ଓକେ, ଏମିତି କିଛି, ଓକେ, ଏମିତି ଜାଗାଟା ଆମର ଭାରତର ଆସିବ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେନ୍ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅବସ୍ଥିତି ନାକି ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି। ଭାରତ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତଟା କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଦକ୍ଷିଣାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ 8 ମିନିଟ୍ 4 ସେକେଣ୍ଡ, ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି କହୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା 8 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା 4 ସେକେଣ୍ଡ, ଓକେ, 4 ସେକେଣ୍ଡ। ତ 8 ମିନିଟ୍ 4 ସେକେଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ଏବଂ 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ସେକେଣ୍ଡ, 37 ମିନିଟ୍ 6 ସେକେଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ସମାକ୍ଷୀ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ 68 ମିନିଟ୍ 7 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବ ଓ 97 ମିନିଟ୍ 25 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି 23 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଉତ୍ତର
यार मध्य भाग में कल्पना कर भारत को प्राय 2 समान भाग में विभक्त करुँच फलतः भारत संपूर्ण रूपे उत्तर गोलार्धर उपक्रांतीय और क्रांतीय मंडल में रही ये देख मैप देखा आम आगे रही ये देख ये रही देख आमर जो भारत तो ये जो जा कर्कट क्रांति जाइए राइट ये जो यहाँ ओके जो लाइन टी तो ये मैप्रे कह राइट केमती आमर भारतर अवस्थिति अटे ओके एमती किसी आमर भारत अवस्थिति देन देखा नेक्स्ट नेक्स्ट कौन कह 1869 मसीह सुएज केनाल खोलिबा परे भारत और यूरोप मध्य दूरत्व ह्रास पाई तो सुएज केनाल पे मैंने 1869 मसीह खोल जाता जहाद्वारा भारत और यूरोप मध्य दूरत्व पाखापाखि 7000 किलोमीटर पर्यंत ह्रास पाई पूर्व टी मिसिकी जेहतु सुएज केनाल खोलागला तो बहुत दूर को चली जाइए पाखापाखि 7000 किलोमीटर दूर में रही भारत उत्तर पश्चिम दिगरे स्थलपथ द्वारा प्राचीन रेशम मार्ग सह संयुक्त होता भारत उत्तर पश्चिम दिगरे स्थलपथ द्वारा प्राचीन रेशम मार्ग बा सिल्क राउट सह संयुक्त होता पूर्व नेक्स्ट आकार ए पढ़े भारतर आकार देख भारतर क्षेत्रफल 3.28 न्यूज वर्ग किलोमीटर अर्थात पृथ्वीर समुदाय भौगोलिक क्षेत्रफल मात्र 2.4% ना कि यार स्थलभागर सीमारेखा प्राय 15,200 किलोमीटर थिबा बेले मूल भूखंड सह अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज और लाक्षाद्वीपपुंज को मिसाई उपकूल रेखार दैर्घ्य पाखापाखि 7,500 किलोमीटर अधिक रही बड़र स्थान क्रम पृथ्वी पे 7टी देश गुड़िक है रूसिया कनाडा युक्तराष्ट्र अमेरिका चीन ब्राजिल ऑस्ट्रेलिया और भारत एथि स्पष्ट जना पड़ी जे भारतर पृथ्वी स्थान केते ना सप्तम राइट सप्तम स्थान में रही तो पृथ्वी पे मुख्यतः 7टी देश रही राइट रूसिया कनाडा युक्तराष्ट्र अमेरिका चीन ब्राजिल ऑस्ट्रेलिया भारत आमर भारत क्यों ना सप्तम स्थान में रही सप्तम बृहत्तम देश बोली आ मुख्य माने बड़ किए ना रूसिया ओके नेक्स्ट रूसिया देख 17.7 कनाडा 9.97 युक्तराष्ट्र अमेरिका 9.80 चीन 9.59 ब्राजिल 8.54 ऑस्ट्रेलिया 7.68 और भारत 3.28 क्षेत्रफल वर्ग नियुत किलोमीटर रही भारत दक्षिणतम स्थान नाम हूँ इंदिरा पॉइंट भारतर दक्षिणतम स्थान नामटा कौन इंदिरा पॉइंट यह अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज द्वीप में अवस्थित तो देख भारतर दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट 2004 मसीह आसुवा सुनामी द्वारा संपूर्ण भाव में समुद्र गर्भ में लीन हो जाता तो ये देख मेप्रे ये जो जगह पे आम कौन थी ना इंदिरा पॉइंट थी ओके ये जो जगह ओके आउ जो सुनामी आसाला 2004 कौन कला ना इंदिरा पॉइंट को पूरा कौन कर बुड़ाई देती ओके तो ताभी पानी में लीन हो जाए ना आमर एपर्यंत बोली जगह थी ओके एपर्यंत जो इंदिरा पॉइंट पर्यंत कितु ए अंडमान पर्यंत धरा जाऊँगी कारण से जेहतु बुड़ीगला पानी तेणु अंडमान पर्यंत धरा जाऊँगी बुझेगा नेक्स्ट देख मूल भूखंडर दक्षिणतम स्थान कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में अवस्थित से उत्तरतम स्थान काराकोरम पर्वत श्रेणी में पूर्वतम स्थान अरुणाचल प्रदेश में और सब पश्चिम स्थान कच्छरे अवस्थित कच्छटा आम गुजरात में ओके तो देख ये स्थान गुड़िक देखा तुमको तो देख ये आमर जो दक्षिण कौन रही ना कन्याकुमारी राइट दक्षिण कन्याकुमारी रही शेष ओके शेष पॉइंट किए ना कन्याकुमारी ओके कन्याकुमारी पर्यंत रही से भाई आमर पूर्व क्यों कहुए ना पूर्वतम स्थान हूँ अरुणाचल प्रदेश में ओके पूर्वतम स्थान किए ना अरुणाचल प्रदेश राइट ये जो जगह ओके नेक्स्ट उत्तर कौन रही ना उत्तरतम स्थान हूँ काराकोरम पर्वत श्रेणी उत्तरतम स्थानटा काराकोरम पर्वत श्रेणी पर्यंत एपर्यंत से भाई जो रही पश्चिम पश्चिम किए ना आमर कच्छ राइट गुजरात कच्छ ओके ये जो जगह एपर्यंत रही तो ये आमर किसी रही मैप ओके एठू आम एठी धरिबा देन एठू आम एठी धरिबा बुझिला नेक्स्ट यार मध्य देख किलोमीटर रही केते किलोमीटर 2933 किलोमीटर क्यों ना पश्चिम पूर्व को से भाई उत्तर दक्षिण को केते ना पाखापाखि 3214 किलोमीटर बुझिला नेक्स्ट जीवा एठी मध्य गोटे ग्राफ दी जाइए जे केमिति आमर क्षेत्रफल नियुत वर्ग किलोमीटर ना कि प्रथम रूसिया रही देन कनाडा देन अमेरिका रही देन चीन रही देन ब्राजिल ऑस्ट्रेलिया और आमर भारत मध्य रही नेक्स्ट देखा भारत एवं पृथ्वी पढ़ा भारतवर्ष पूर्व एशिया एवं पश्चिम एशियार प्राय मध्य भाग में अवस्थित भारतटा कौन ना पूर्व एशिया और पश्चिम एशियार प्राय मध्य भाग में अवस्थित मानचित्र को देख फलतः भारतर अवस्थिति एशिया महादेश
ଦକ୍ଷିଣାଂଶରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳପଥର ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଅଛି। ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ କ୍ରମଶଃ ଅଣଓସାରିଆ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗଟା ଏହାକୁ ସମୁଦ୍ର 3 ଦିଗରୁ ଘେରି ରହିଥିବାରୁ ଭାରତ ଏକ ବୃହତ୍ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଭାରତ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ଉପଦ୍ୱୀପରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, କାରଣ 3 ଭାଗ ନାଇଁ କି ଭାରତ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ନା 3 ଭାଗରେ ରାଇଟ୍। ଏପଟେ ଜଳ, ପୂର୍ବ ପଟେ ମଧ୍ୟ ଜଳ, ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ ଜଳ, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ ଜଳ। ଯେହେତୁ 3 ଭାଗରେ ରାଇଟ୍ 3 ଭାଗରେ ଯେହେତୁ ଜଳ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଉପଦ୍ୱୀପ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭୂଖଣ୍ଡଟି ତା'ର 3 ଦିଗରେ ଜଳରାଶି ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ। ଉପଦ୍ୱୀପ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଭୂଖଣ୍ଡ 3 ଦିଗରେ ଜଳରାଶି ଥିବ ରାଇଟ୍, 3 ଦିଗରେ ତାକୁ ଜଳ ରହିଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଉପଦ୍ୱୀପ। ନେକ୍ସଟ ଏହା ଫଳରେ ଭାରତ ମହାସାଗରର ଉତ୍ତରାଂଶ 2ଟି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ତଥା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଉ ଆରବ ସାଗରରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଅଛି। ଦେଖ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଓକେ ଏ ଯେଉଁ ଭାଗଟି ନଥିଲା ରାଇଟ୍, ନଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପରେ ଏସବୁ ଏଇଟା ଦେଖ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓକେ, ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା କେମିତି ହେଇଥିଲା। ତ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଥିଲା ଓକେ, ଦେନ୍ ଏ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଏଠି ପୁରା ଥିଲା ଓକେ, ପାଣି ଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଭାଗଟା ଆଗରୁ ମିଶି ନଥିଲା ଓକେ, ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଠି ଆସିକି ଯେଉଁ ଭାଗଟା ମିଶିଛି ଓକେ। ତ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପାଣି ଥିଲା ଏମିତି ସବୁ। ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଆସିକି ମିଶିଗଲା ପରେ ଓକେ, ପରେ ଆସିକି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମିଶିଛି, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଜଳଟା ଥିଲା ରାଇଟ୍, ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଥିଲା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦୁଇ ଭାଗରେ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆରବ ସାଗର। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଓକେ, କେମିତି ଯେଉଁ ଭାରତ ଆମର ରହିଛି ଓକେ, ଭାରତ ରହିଛି, ଦେନ୍ ଏ ଯେଉଁ ଭାଗଟା କେମିତି ଆସିକି ମିଶିଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ରହିଥିଲା ଓକେ, ଏତିକି ହିଁ ରହିଥିଲା। ଦେନ୍ ଦେଖ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଭାରତକୁ ସୁଚ୍ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଏସିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଠାରୁ ଅଲଗା ରଖିଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରୁ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ମହାଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଜଳପଥରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିଛି। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଭାରତକୁ ସୁଚ୍ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏସିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଅଲଗା ରଖିଛି। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରୁ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଜଳପଥରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିଛି, ନାଇଁ କି ଜଳପଥ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଭାରତ ମହାସାଗର ଉପକୂଳସ୍ଥ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶର ଉପକୂଳ ରେଖା ଭାରତର ଉପକୂଳ ଭଳି ଏତେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭାରତ ମହାସାଗରର ନାମକରଣ ଆମ ଦେଶର ନାମ ଅନୁସାରେ ହେବା ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଅଛି। ଭାରତ ମହାସାଗର ଉପକୂଳସ୍ଥ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶର ଉପକୂଳ ରେଖା ଭାରତର ଉପକୂଳ ଭଳି ଏତେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଭାରତ ମହାସାଗରର କ'ଣ ନା ଆମର ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ଭାରତ ମହାସାଗର ବୋଲି ନାମିତ ହୋଇଛି। ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶ ସହିତ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହିଆସିଛି। ସ୍ଥଳପଥର ସମ୍ପର୍କ ଜଳପଥ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ସମ୍ପର୍କର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତରସ୍ଥ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଗିରିପଥ ପ୍ରାଚୀନ ପରିବ୍ରଜକମାନଙ୍କୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଜଳପଥ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତରାୟ ଥିଲା। ଜଳପଥ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା ଓକେ। ପ୍ରଥମତଃ ଜଳପଥରେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଥିଲା, ପରେ ପରେ ଗିରିପଥ ଯେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା ହୋଇପାରିଥିଲା ପରିବ୍ରଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଏହିସବୁ ଗମନାଗମନ ପଥ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଓ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଅଛି। ଫଳତଃ ରାମାୟଣ ଏବଂ ଉପନିଷଦର ତତ୍ତ୍ୱ, ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ଗଳ୍ପ, ଦେନ୍ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଦଶମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁ ଦୂର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା। ଭାରତୀୟ ମସଲିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆରବ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ବଣିକମାନେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପାଇଁ ଆସି ବସବାସ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାକି ଉପନିବେଶବାଦ ଆମେ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗମ୍ବୁଜ ଓ ମିନାର ଭଳି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଦତ୍ତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ଦେଖ ଯେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ବିସ୍ତାର ପ୍ରାୟ ସମାନ 30 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଏହି ଦୂରତ୍ୱକୁ କିମିରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏହା ସମାନ ହୋଇବେ ନାହିଁ। ଦେଶର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ବିସ୍ତାର ପ୍ରାୟ 3000 କିଲୋମିଟର ହେଲା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ବିସ୍ତାର ପ୍ରାୟ 3200 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ଏପରି ବିଭାଜନ କାହିଁକି? ଦେନ୍ ଦେଖ ଏଠି ଭୂଗୋଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ସମାନ୍ତର ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ମେରୁଠାରୁ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଷୁବ ରେଖାଠାରୁ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇ ମେରୁଠାରେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ରାଇଟ୍। ଏମିତି କିଛି ଘୁରି ବୁଲେ। ଭାରତର 30 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖୀୟ ବିସ୍ତାର ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବସ୍ଥ ଓ ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ସୀମାରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ 2 ଘଣ୍ଟା। ଏଥିପାଇଁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତମ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ
द्वारिकार ओके द्वारिकार यथाक्रमे सूर्योदय और सूर्यास्त होता है एपरी कहीं होता है ये परिप्रेक्षी में भारतर पूर्वतम राज्य भारतर पूर्वतम राज्य जहाँकि अरुणाचल प्रदेश नामकरण तुम मतरे यथार्थ होना कि देशर विभिन्न स्थान में समय संक्रांतीय भिन्नता को दूर करने मिर्जापुर जहाँकि उत्तर प्रदेश उपर दे कल्पना कर 22 मिनिट 30 सेकंड पूर्व द्राघिम्य रेखा को भारतर प्रमाण मध्याह्न रेखा बा मध्याह्न दिन रेखा हिसाब से मानि यार उपरिस्थ स्थानीय समय को भारतीय प्रमाण समय बोली धरा जाउछि दक्षिण उत्तर आड़ को गले अक्षांशीय विस्तार दिन और राति मध्य अवधि को प्रभावित करे तो दक्षिण जब आम उत्तर आड़ को जावा ताले अक्षांशीय विस्तार दिन और राति मध्य अवधि को प्रभावित कर नेक्स्ट देख आमर पड़ोसी देश मध्य रही सामरिक दृष्टिकोण भारत दक्षिण एशियार एक महत्वपूर्ण देश भारत स्थल सीमारेखा उत्तर पश्चिम पाकिस्तान सहित राइट आम उत्तर पश्चिम किए रही पाकिस्तान रही उत्तर में चीन रही नेपाल भूटान पूर्व ओके हाँ ये देख जे उत्तर में चीन नेपाल और भूटान उत्तर में चीन नेपाल और भूटान पूर्व किए रही बांग्लादेश रही म्यांमार रही ना कि दक्षिण थिबा आमर पड़ोसी देश श्रीलंका और मालद्वीप दुईटी द्वीपराष्ट्र श्रीलंका भारतर मूल भूखंड को एक संकीर्ण जलराशि पक प्रणाली द्वारा विच्छिन्न हो ना कि जो देख ये श्रीलंका कौन हो पक प्रणाली द्वारा विच्छिन्न होके नेक्स्ट लाक्षाद्वीपर दक्षिण को मालद्वीप अवस्थित अंडमान निकोबर द्वीपपुंजर अनति दूर में दक्षिण पूर्व एशियार इंडोनेशिया मालयेशिया और थाईलैंड आमर पड़ोसी देश मध्य रही जहाँकि इंडोनेशिया मालयेशिया थाईलैंड ना कि सब ताल आम ए मानचित्र देखा जहाँ भी पड़ोसी देश गुड़िक देख ये देख भारत एवं पड़ोसी देश गुड़िक रही तो देख नेपाल रही चीन रही ना कि पूर्व देखा जब आम तो म्यांमार रही ओके बांग्लादेश रही देन आमर उत्तर रही किए चीन नेपाल भूटान सब पश्चिम किए रही पाकिस्तान से भाई जो बंग माने अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज राइट तार आग को कौन रही मालयेशिया थाईलैंड ओके ये सब रही देन देख विश्वर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र भारत 29 राज्य और 7टी केन्द्रशासित अंचल को नहीं गठित यहाँ कौन ना पूर्व थी ओके पूर्व थी तो बर्तमान कौन रही देख ना भारतर एवं 28टी राज्य रही ओके 2025 डाटा अनुसार एवं 8टी रही केन्द्रशासित अंचल 25टी राज्य आउ 8टी केन्द्रशासित अंचल रही देखा आम देख देखा तुमको देख जो 28टी रही राज्य राइट तार लिस्ट रही ओके 28टी राज्यर तो तार स्टेट्स रही राज्य एवं तार कैपिटल मध्य रही ओके तो देख ये मुझे राज्य गुड़िक कही तुम्हें जो कैपिटल गुड़िक पढ़ीपर ओके वीडियो को स्टॉप करी आसाम कर्नाटक बिहार महाराष्ट्र मेघालय तमिलनाडु वेस्ट बेंगल गुजरात अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश ओडिशा राजस्थान नागालैंड तेलंगाना सिक्किम हरियाणा मणिपुर केरला हिमाचल प्रदेश पंजाब मिजोराम गोवा झारखंड उत्तराखंड ओके उत्तराखंड देन त्रिपुरा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ ये 28 बा 28टी राज्य रही तार जो कैपिटल गुड़िक ये लिखा जाए तुम्हें पढ़ीपर देन देख आ गोटे कथा कौन ना आमर केतोटी केन्द्रशासित अंचल अच्छी ना आमर 8टी केन्द्रशासित अंचल अच्छी 2025 डाटा अनुसार देख जो नुआ सी हूँ लद्दाख ओके लद्दाख आमर नुआ आड हो ओके पूर्व कौन थी जम्मू काश्मीर देन पंडिचेरी लाक्षाद्वीप दिल्ली चंडीगढ़ दादरा और नगर हवेली एंड डामन ड्यू सहित अंडमान एंड निकोबर द्वीपपुंज सहित ए लद्दाख आड हो तेणु 8टी हो पूर्व 7टी थी एवं 8टी ओके आर कैपिटल गुड़िक रही तुम्हें पढ़ीपर ताले जापर 2025 डाटा अनुसार 28टी आउ 8टी केन्द्रशासित रही 28टी राज्य और 8टी केन्द्रशासित अंचल को नहीं गठित मुख्यतः भाषा भित्तिर राज्य गुड़िक गठन कर भाषा भित्तिर राइट भाषा को लेकिन गठन कर कौन ना ओडिया ओडिशा आमर ओडिया चली राइट से बोली तमिलनाडु कौन ना तमिल भाषा राइट आसाम आसामी ये भाषा भित्तिर आमर राज्य गुड़िक गठन कर प्रशासनिक सुविधा राज्य गुड़िक जिला और जिला गुड़िक अनेक अनेक छोट छोट भाग में विभक्त कर राज्य गुड़िक कौन कर पुणी छोट छोट कर जिला कर राइट आउ जिला गुड़िक अनेक छोट छोट विभाग में विभक्त कर देख निम्न में भारतर राज्य केन्द्रशासित अंचल और से राजधानी नाम दी जाए आम सब देखिले राइट मुझे 28टी राज्य कहली सहित जो 9टी केन्द्रशासित अंचल कहली रही मुझे कहली ओके तुम्हें देखने यहाँ पुराना डाटा
नुआ डाटा अनुसार जहाँ भी मुझे देखी नेब आ नुआ बही तुम आसीज ओके नुआ बही आड हो सब देख नेक्स्ट देख ये आगुची कथा कहुई कौन ना हाँ केन्द्रशासित अंचलगुड़िक मध्य आंडामान और निकोबर द्वीपपुंज बृहत्तम लाक्षाद्वीप क्षुद्रतम बड़ हूँ आंडामान और निकोबर द्वीपपुंज छोटा हूँ लाक्षाद्वीप परीक्षा में आसपार ओके देन देख राजस्थान क्षेत्रफल दृष्टि बृहत्तम आ गोवा क्षुद्रतम राज्य राजस्थान कौन ना क्षेत्रफल दृष्टि बड़ ना कि बृहत्तम आउ क्षेत्रफल दृष्टि सान राज्य कि छोट राज्य ना गोवा नेक्स्ट फाइनाली आमर पाठटी सरी ना कि आमर पाठटी सरी नेक्स्ट क्लास आम प्रश्नावली प्रश्नोत्तर गुड़ी आलोचना करवा देन द्वितीय पाठ तृतीय पाठ को आम आगे पढ़ा तो प्रतिदिन संध्या 6 क्लास हो तुम्हें क्लास गुड़िक कर ओके 6 PM भिडियो कॉल करवा थैंक यू ऑल।